सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि ये मनुष्य की बात है कि आत्मा परमात्मा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि आत्मा परमात्मा है और मनुष्य है, लेकिन इसके बीच में ये प्रेत कहाँ से आ जाते हैं। आजकल हम टीवी बहुत देखते रहते हैं प्रेतों की बातें। ये प्रेत कहाँ से आ जाते हैं और ये क्या है इनका सब मामला, ठीक है। एक प्रश्न है कि हम सोते हैं, सोते में हमें सपने आने लगते हैं और सपना टूट जाता है, जाग जाते हैं, तो ये तो हमें समझ में आता है कि सपना आ रहा था और अब हम जग गए। तो क्या ये जो अभी चल रहा है ये भी सपना है क्या? ये किस तरह से है ये बताएं। एक प्रश्न है कि हम इतना समझते हैं, गुरु समझाता है, बताता रहता है, हम बुद्धि से समझने के प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन तब भी ये समझ में आता क्यों नहीं? कारण क्या है इसके पीछे? तो और कहना है कि बुद्धि से तो समझ में आता है, लेकिन तब भी समझ में नहीं आता, कहीं ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आता। तो समझ में आते हुए भी हाँ, हम इतना मनन चिंतन भी करते हैं और मनन चिंतन करते हैं जब हमें समझ में आता है, लेकिन तब भी ठहरता क्यों नहीं है दिमाग में? ये क्या कारण है? इसे हमें सोचकर परेशानी होती है कि कई बार तो बिल्कुल समझ में आता है, मनन चिंतन करते हैं तो सब अच्छा जब लगता है कि हाँ मैं सही मनन चिंतन करा, और कई बार बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बन ही नहीं रहा हमसे, क्या बोला, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसा क्यों हो जाता है? इस समझते हुए भी समझ नहीं पाते, ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेत की बात वैसे हमारा विषय तो नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे। और सभी प्रश्न जो हैं उनके पीछे एक बात खड़ी है, ज़्यादातर जितने भी प्रश्न हैं, कि हमारी शुद्धि नहीं है ना? शुद्धि हो जाए तो ये सारे प्रश्न मिट जाएं, खत्म हो जाएं। शुद्धि नहीं होने के कारण, और यही कारण प्रेत की बात में है, भूत प्रेत दोनों ही समझो। तो क्या है कि जब कोई भी मरता है, अभी कुछ मरने के भी चर्चे हुए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसी टाइम उसी जगह ख़त्म हो गई, है ना। कभी बच्चों के साथ ऐसा हो गया कि सारे बच्चे बच गए और एक बच्चा खत्म हो गया। दोनों ही एक्सीडेंट में ऐसा हुआ कि ये ऐसा क्यों है ना? ये हमें बड़ी परेशानी होती है सोच के कि ऐसा क्यों, किसी को तो कुछ भी नहीं हुआ, रोज तक भी नहीं आई और कोई जान का ही हाथ धो बैठा। तो इसका प्रेत से जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते। कई बार जो असमय आ जाती है मृत्यु, अचानक से आ जाती है, तो भी कहते हैं कि भूत प्रेत बनते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये कहा जाता है कि अगर आपने शुद्धि करी, अगर आपने सत्संग बहुत सुना है, तो कभी भी भूत प्रेत आपको छेड़ नहीं सकते।
है ना। हनुमान चालीसा में भी बहुत स्पष्ट बताया गया है, हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, अगर आप भगवान की याद में रहेंगे तो कोई प्रेत नहीं है। किन के ऊपर आते हैं? जो बहुत गंदे रहते हैं, गंदे विचार लाते हैं, गंदे साथियों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों पर आता है भूत प्रेत, क्योंकि वो गंदे ही हैं। उन्होंने कोई सफाई नहीं करी, कभी सत्संग नहीं सुना, कभी वो अच्छी तरफ चले नहीं, इसलिए उनको सजा के रूप में शरीर नहीं मिला, और शरीर नहीं मिला इसलिए भूत प्रेत है ना। शरीर मिल जाता तो तरह के नहीं, और वो बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, भोग भोगने वाले हैं। खूब खाने को मिले, खूब पहनने को मिले, तो तरह तरह के भोगने की ही जिनकी इच्छा होती है, वो जब मरते हैं और उनको शरीर नहीं मिलता है तो वो किसी दूसरे का शरीर ढूंढते रहते हैं कि हम दूसरे के शरीर में रहकर भोग भोगेंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, बढ़िया बढ़िया सबके साथ रहेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, है ना। मतलब तामसी कर्म करने वालों के ही साथ ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर तामसी बातें हैं आप में तो धीरे धीरे छोड़िए। और तामसी होने का जड़ में क्या है? तामसी किसे कहते हैं? कहाँ है तमस? जहाँ आलस है वहाँ तमस है। तामसी होने का मतलब ये है कि आपको आलस बहुत आता है, आप नींद में रहना चाहते हैं, सोए रहना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं होता, उसको तामसी स्वभाव कहते हैं। और जो बहुत एक्टिव रहते हैं, जल्दी से काम करना, काम निपटा देना, तब चैन लेना, तो वो तमस से बाहर निकल गए। मतलब क्या हुआ कि तामसीपन छोड़ने के लिए आपको रजोगुण में आना पड़ेगा, है ना। एक तामसी गुण, एक रजोगुण और एक सात्विक गुण, है ना। 3 गुण हैं। तो सबसे नीचे का जिनकी गंदी आदतें हैं, गंदी रुचियाँ हैं, गंदगी में रहने वाले हैं, गंदा सोचते हैं, ऐसे लोगों को जो बहुत आलस में रहते हैं, शराब पीते हैं, झगड़े करते हैं, मतलब जितने भी आपको बुरे काम याद आए वो सब तामसी में आते हैं। तो तामसी जब वो सत्संग सुनता है तो उसको परेशानी होती है, उसको समझ में भी कुछ नहीं आता है और वहाँ से भागने का भी मन होता है। तो क्या किया जाए? तो एक ही तरीका है कि तो आसान जो है वो नाम जप है, और एक सत्संग सुनने का है। ये सत्संग सुनने की बात आई जाती है कि सत्संग सुनने से सफाई होती है, सत्संग सुनने से यहीं बैठे बैठे कर्म भस्म होते हैं। तो जब सत्संग सुनते हैं तो आपका तामसीपन धीरे धीरे हटता जाता है बिना जन्म भोगे। और अगर यहाँ नहीं रहते तो जो भी कर्म करें वो भोग के कहाँ नीचे की योनियों में जाकर भोग कर कर्म कर पाते हैं। तो इसीलिए सत्संग का बहुत प्रभाव है। अगर सत्संग सुनने को मिल रहा है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, है ना। तो जो सत्संग में रुचि लेते हैं, सत्संग में बैठते हैं, उनके यहाँ कर्म करते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि अगर फिर से मनुष्य जन्म लेना चाहते हो तो सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के पीछे क्या बात है कि हम भगवान को पालें, हम भगवान को समझ लें, हम भगवान को जान जाएं, यही कारण है ना सत्संग सुनने वाला। तो इसमें एक कंडीशन आती है कि भगवान को पाने के लिए आप किसी और योनि में नहीं पा सकते, किसी मेंढक की योनि में, किसी ऊँट की, जिराफ की योनि में, किसी भी दूसरी योनि में आप परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते, नहीं पा सकते। तो जब आपकी तीव्र इच्छा भगवान को पाने की है और आप सत्संग सुनते हैं, दोनों चीज़ें हैं, दोनों इतनी पक्की हैं, तो भगवान भी यहाँ मजबूर हो जाते हैं आपको मनुष्य जन्म लेने के लिए, मनुष्य जन्म दे देते हैं। बार बार मनुष्य जन्म होता है और आपकी यात्रा तेजी से आगे बढ़ती है, एक दिन परमात्मा को पा जाते हैं। प्रेत की बात क्या हुई कि जब उसको कोई शरीर नहीं मिलता, इस सजा के रूप में शरीर नहीं मिलता कई बार, क्योंकि इतने ज़्यादा भोग भोगे, इतने गंदे कर्म करे कि अब तुझे सजा मिलेगी कि शरीर से ही भोगते हैं, बिना शरीर के भोग नहीं सकते। कौन कौन से शरीर है? एक स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, और एक सूक्ष्म शरीर है ना। तो वो जो सूक्ष्म शरीर होता है वही भूत प्रेत कहलाते हैं। अगर उनकी गंदी आदतें हैं, गंदगी में रहे हैं, गंदगी विचार हैं, तो वो शरीर नहीं पाने के कारण वो जो सूक्ष्म शरीर है वो कोई जीते जागते दूसरे मनुष्य के ऊपर
आ जाता है और उससे भोगना चाहता है और उसको परेशान करना चाहता है, मारना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते तो हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं होते, होते हैं। लेकिन अगर आप सत्संग सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो वो चले जाते हैं। इसलिए ये सब आपको अगर नहीं चाहिए, भूत प्रेत से डरते हो, घबराते हो, तो डरने वाले के ऊपर भी आ जाते हैं। डरना भी तामसी स्वभाव है ना, डरने की क्या जरूरत है, आप तो ब्रह्म हो। जब आप ब्रह्म हो तो डरने की क्या जरूरत है? ब्रह्म के सामने कोई टिकेगा क्या? भले ही ब्रह्म का प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन बार बार गुरु बताता है कि तू ब्रह्म ही है, अभी भी तू ब्रह्म ही है, समझ नहीं पा रहा है लेकिन ब्रह्म है। तो पहले तो ये दृढ़ निश्चय करना पड़ता है सत्संग वालों को कि मैं ब्रह्म ही हूँ। अभी मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन गुरु कहता है तो झूठ थोड़ी बोलेगा, गुरु तो सही बोलता होगा ना कि शरीर तू नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ कौन होता है? आत्मा सब जगह है, सूक्ष्म शरीर के साथ भी आत्मा है ना। ये शरीर बेकार हो गया, इसको छोड़ दिया, दूसरा शरीर ग्रहण करना है। और दूसरा शरीर भगवान दे नहीं रहे, तो वो स्वयं बिना शरीर के कोई भोग नहीं भोग सकता। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा दरवाजे पे 13 दिन तक बैठी रहती है, नींद के पेट में बैठी, ऐसी ऐसी हैं बातें, हमें उन भरोसा नहीं है, होंगी भी, हम ये भी नहीं कहते कि नहीं हो सकता है होंगी, हमें उसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। तो क्या मतलब है? बैठी रहती होगी लेकिन खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, बूंदी बन रही है खा नहीं पाओगे, बढ़िया बढ़िया बर्फी बन रही है खा नहीं पाओगे। तो ये सब काल्पनिक बातें लगती हैं, सचमुच में ऐसा नहीं। सचमुच में क्या है कि जैसे ही मनुष्य मरता है तुरंत जन्म लेता है। अगर उसके अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे माहौल में रहा है ना, तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ मरेगा ऐसे ही दूसरी जगह पैदा होगा, नहीं वो शरीर ग्रहण कर लेगा। शरीर ग्रहण करने के बाद भी रहना पड़ता है ना, टाइम लगता है, तब फिर जब पूरा बन जाता है तब बाहर आता है। तो इस तरह से अगर आप भूत प्रेत नहीं बनना चाहते तो सत्संग करो, सत्संग सुनो, है ना, और सुनते हो तो आप तो बिल्कुल बेफिक्र, आपसे तो भूत प्रेत डर के भागेंगे, है ना। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सत्संगियों के तो पास भी नहीं फटक सकते। हो सकता है यहाँ सुनते हो, क्योंकि जो दिख रहे हैं वो आप लोग हैं, वो तो दिख ही रहे हैं, लेकिन कितनी ही आत्माएं ऐसे होंगी। आत्माएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ भूत प्रेत की बात चल, जबकि आत्माएं होती नहीं है हमारी लाइन में, परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। आत्मा क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसलिए हम अलग अलग हैं। आत्मा के तल पे सब एक ही है, क्योंकि आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है। अगर हम अलग अलग करते हैं तो फिर आत्मा में भेद हो जाता है। परमात्मा के जो सारे गुण हैं वो आत्मा में है ना। आत्मा कोई टुकड़ा उकड़ा नहीं है, जैसे रोटी का टुकड़ा तोड़ लो, ऐसा नहीं है। ये तो एक ही आत्मा में सब घूम रहे हैं। जैसे एक ही समुद्र में मछली भी हैं, कछुए भी हैं, है ना, तरह तरह के जीव जंतु हैं, मगर हैं, आदि आदि हैं। एक ही समुद्र में सब रह रहे हैं। तो समुद्र को अगर तुम आत्मा मानो तो समझो सब में एक ही आत्मा है। लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार मतलब अंतःकरण, जब भी इन चारों की बात आएगी तो अंतःकरण की बात कहेंगे, इकट्ठा बोलना है तो अंतःकरण कहेंगे। अंतःकरण सबका अलग है, वो पिछले जन्म से क्या लेकर आया है, कैसे कर्म है, कैसे पाप पुण्य है, सबके अपने अपने, उसके अनुसार जन्म लेता है, उसके अनुसार भोग भोगता है, उसके अनुसार आगे उसका चलती है ना। जब वो सब काट लेता है, मनुष्य बनने लायक हो जाता है काट काट के, तब भगवान कृपा करके उसको मनुष्य बना देते हैं। तो भूत प्रेत में फंसना नहीं, क्योंकि आप तो बेफिक्र हो जाओ। आप लोगों के दूर दूर तक भी भूत प्रेत आपको नहीं, बल्कि दूसरे को अगर भूत प्रेत होगा तो आप उसका हटा सकते हो। गीता पढ़ के, हनुमान चालीसा पढ़ के, उसको भरोसा दिला के, आप में इतनी शक्ति है सत्संग सुन सुन के कि आप दूसरे का भी भगा सकते हैं। समझ रहे हो? विश्वास करो, इस पर करके देख लेना चाहिए।
जब तक तुम उसके साथ रहोगे तो आपके साथ वाले पे भी नहीं कुछ अपना जोर चला पाएगा। तो इतनी शक्ति होती है भजन की, सत्संग की, परमात्मा की याद की, इतनी शक्ति होती है कि वो आप तो आप आपके साथ वाला भी परेशान नहीं होगा। तो सोचिए कितनी ऊंची चीज़ है ना। इसलिए हमें सत्संग से रहना चाहिए। अब बात आती है कि हम सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, कई बार तो समझ में नहीं आता चिंतन मनन क्या करें, लेकिन कई बार सब समझ में आता है। जो हमने सुना है सब याद भी आ जाता है और हम सोचते जाते हैं, चलती जाती है विचारधारा सही सही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ समझ में नहीं आया। समझने लेने के बाद, सोच लेने के बाद भी बाद में जब सोचे फिर ऐसा लगता है जैसे समझा नहीं। ऐसा क्यों है? सबके पीछे अभी हमने बताया एक ही कारण है कि एक तो आपका स्मरण कच्चा है और दूसरा आपका चिंतन मनन नहीं है। जब आप चिंतन मनन करते हो तो सोचते हो तो आपको सताने लगता है, और जब बहुत दिन हो जाते हैं चिंतन मनन करते ही नहीं हो तो सब भूल जाता है। ये तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी होता है। उसको बार बार पढ़ते रहो बीच बीच में तो सब याद रहता है, एग्जाम में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि जब तक प्राप्ति नहीं होती जब तक बुद्धि से ही काम लेना होता है। प्राप्ति के बाद मतलब जब बुद्धि गिर जाती है तब प्राप्ति होती है। पहले बुद्धि से ही सारा सुन के समझना पड़ता है, और जब तक बुद्धि समझती है जब तक आपको प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब बुद्धि पूरी भर जाती है सुन सुन के, जो अभी आप बोलते हो तो बुद्धि से ही तो बोलते हो ना। जितना समझ में आता है, जितना आप उसमें उतरे हो, जितनी आपकी शुद्धि हो गई है उसके हिसाब से सुना पाते हो। पहले तो इतना भी नहीं सुना पाते थे, है ना। हम बीच बीच में टेस्ट लेने के लिए कोई आपको बोलना सिखाने के लिए हम ट्रेनिंग नहीं देते। हम ये अंदाज लगाते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, इसलिए कभी कभी प्रश्न भी रख देते हैं। क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर समझ में आएंगी तो आगे सब कुछ समझ में आएगा, नहीं आएंगी समझ में तो कैसे आगे का है। तो वो बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छा तैयारी चल रही है और आप ध्यान भी देते हो। सब गृहस्थी में रहते हुए, इतने संसारी काम करते हुए भी अगर आप इतना समझते हो तो बहुत अच्छा है। क्या मतलब है? शुद्धि हुई है ना। तो शुद्धि किसी हद तक हुई है जो आप लोग इतना अच्छे से समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, बता पाते हैं। तो अच्छा है। और इसी तरह से आप करते रहिए चिंतन मनन, बार बार करते रहिए। अगर चिंतन मनन का टाइम नहीं लगता तो अंदर अंदर जाप चलते रहने दीजिए। जो भी आपका नाम है बड़ा अच्छा है, आपका छोटा सा सुंदर सा नाम। बैठे उठे चलते फिरते खाते पीते कोई बड़ी थोड़ी कि मुँह झूठा है तो हम नहीं ले सकते। मन से ले रहे हो, मुँह से क्या लेना दे, खा रहे हो, है ना। कैसे? खाली पर्सी लो मेरे राम जी खाओ, कहीं खिलाने नहीं जाना पड़े। हवन नहीं करा, आपने कैसा बनाया, ओम स्वाहा हो गया। अग्नि है, जठर अग्नि है अंदर, उसमें आपका स्वीकार होता है हवन भी। ऐसे उठते बैठते आप हर कभी किसी किसी बहाने करते रहो और अपनी ज़िंदगी जियो। जो कर्तव्य है वो करते रहो। अलग से टाइम निकालने की नहीं है ज़रूरत। इन तरीकों के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, अपने जीवन के काम करते हो ना। हमने शुरू से ये कहा है, भोग लगाने का मतलब ये है आप वो जो भोग लगाते हो, हम उसको मना नहीं कर रहे कि नहीं लगाओ आपकी श्रद्धा है लगाओ, लेकिन वो जो लगाते हैं आप फिर रख देते हो। कभी भूल गए तो चूहे खा जाते हैं, चींटी खा जाती हैं, है ना। उसी टाइम तो जल्दी से खाते नहीं, सोचते अभी तो चढ़ाया है, खा लेने दो भगवान को। तो यहाँ भी तो भगवान है ना, असली जीता जागकर देखते भगवान नहीं है, वहाँ भी है। क्योंकि कोई जगह बिना भगवान के नहीं, परमात्मा के बिना कोई भी, हमने बताया आपको, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु, कोई भी समय ऐसा नहीं है जब भगवान ना हो, जहाँ भगवान ना हो, जिसमें भगवान ना हो। जब हर जगह है तो हर जगह, लेकिन यहाँ तो जीता जागता खा रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो थोड़ा टाइम इसका उसे दे दो, उसको मान लो। और बार बार तो कह रहे हैं ब्रह्मा भी है, और इसे मानने में कहाँ मुश्किल। अब तो अरे खुद खा ले और कहें भगवान को चढ़ा, नहीं खुद खाओगे बाद में, पहला रास्ता भगवान को खिलाओ, है ना। खराब लग रहा हो, कुछ उठता हो मन में तो बाद में कर लेना बात, है ना। और अगर स्वीकार है तो शुरू कर दो, अच्छा है।
जब चाहो कहीं भी बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, पड़ोस में बैठे हो, घर पे बैठे, जहाँ भी बैठे हो, जो भी खाते हो, पहला दाना परमात्मा को समर्पित कर, इससे शुद्धि होती जाती है। इस बहाने भगवान की याद आती है, एकदम ध्यान आता है, अरे अभी तो पूजा नहीं करी, अभी हम नहीं खाए। नहीं, भगवान सब जगह, परमात्मा हर जगह, और जितने साक्षात रूप से आपके अंदर बैठे हैं उतने तो कहीं दिखते ही नहीं। आपका रूप ओढ़ रखा है तो वही ना, जो मैं हूँ वही तो तू है। यहाँ रूप अलग, यहाँ रूप अलग, लेकिन है तो वही है ना। संशय नहीं है, नहीं है ना। ब्रह्म वही का वही ब्रह्म सब में बैठा है। बार बार कहते हैं कि ब्रह्म बहुत से नहीं है, परमात्मा बहुत से नहीं है, आत्मा बहुत सी नहीं है, वो एक ही है। और वही सबके अंदर बैठी हुई आपके एक एक विचार को, आपकी एक एक हरकत को, आपके हर चीज़ को नोट करती रहती है। और आप सोचते अभी कौन देख रहा है, गुस्सा आया, दो चार गालियाँ भी दे दी, क्या होता है भाई, इतना तो चलता है भाई। यही सब तो मिटाना है, बिना गालियों के भी आप डांट सकते हो, डांटना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं डांट, गृहस्थी लेके बैठे हो, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ध्यान आएगा तो ये कम हो जाएगी, शुद्धि होने लगेगी। अपनी शुद्धि करने के लिए यही सब तरीका है कि बार बार याद करें कि मैं भला भगवान कितनी ऊंची जगह पर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं हरकतें क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे ये शोभा देता है। ऐसा ध्यान जब आएगा तो कम होने लगे और आप प्यार से समझाने की तरफ मुड़ने लगे, है ना। क्या एक और तरीका है कि भी जब गुस्सा आ रहा है, जब मन कहो थोड़े ठंडे हो जाए, तो सामने वाले को अभी देखो उस टाइम को सुनने की स्थिति में नहीं, आप बोलोगे भी तो सुन थोड़ी रहा, वो भी गुस्से में टमटमा रहा है, आप भी गुस्से में टमटमा। जब थोड़ा ठंडा होगा, प्यार से बोलोगे तो बिल्कुल मानेगा। ना कर पा रहा हो ये बात अलग, इसकी बस में नहीं है, उम्र ज़्यादा हो गई हो, नहीं बनता हो तो बात अलग है, लेकिन अगर है, अभी समझ है, उम्र छोटी है, तो सीखेगा, मानेगा, प्यार को समझेगा, है ना। प्यार से प्यार बढ़ता है। जब आप प्रेम से बोलोगे तो सामने वाला भी प्रेम, है ना। प्रेम में भी तो आदान प्रदान चाहिए। आप प्रेम से बोलो नहीं और दूसरे से उम्मीद करो कि वो अच्छे से बोले, क्योंकि वो छोटा है। जब बड़ों में प्रेम नहीं है तो छोटे में कहाँ से आएगा। बड़ों ने ही तो छोटों को दिया है ना, माँ ने ही तो बच्चे को सिखाया है प्रेम करना, है ना सब। तो बस ये सब करते रहिए, आपकी यात्रा अच्छी चल रही, आप खुद ही जांच करिए। आप कई बार बहुत उलझ जाते हो जानते, लेकिन गुरुमान नहीं होता ना ऐसा, इतना गुस्सा आ जाता है कि लगता है बिना लड़े झगड़े काम नहीं चलेगा, ऐसा लगता है। लेकिन आप करके देखिए, थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा प्रयत्न करें, थोड़ा अपने आप को नपाइए। जबरदस्ती करना पड़ता है, जो आदत पड़ी है वो हो ही जाता है ना। और जब हम ध्यान देने लगेंगे तो आदत बदलना तो मनुष्य के ही हाथ में है ना, और किसी योनि में आदत नहीं बदल सकती, क्योंकि मनुष्य जैसा और कोई जानवर है ही नहीं, है ना। अकेले मनुष्य जन्म में ही आदत बदली जा सकती है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें स्वतंत्र छोड़ा है। तुम्हारे अलावा किसी जीव जंतु को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है, सबको परमात्मा ही चलाता है। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके ही हाथ में, है ना। इतना तो विश्वास होता है ना, समझते हो जब देख रहे हो दुनिया को। लेकिन तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया है कि तू चाहे तो खा, तू चाहे ना खा, चाहे उपवास कर, चाहे नहीं कर। मैं मना नहीं करूँगा उपवास मत कर, मैं नहीं कहूँगा तो उपवास कर, है ना। दोनों ही बातें हैं, हर चीज़ में तू ही डिसाइड कर। लेकिन ये सब कर ना कर मेरी याद में, भले उपवास एक दिन भी ना कर, केवल मेरी याद में रहे। तो हम कई बार आपको ये भी तरीका बताते हैं, गुस्सा है राम 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 राम, चिढ़ लगे राम राम राम, है ना। इसका जो मंत्र है, जो अच्छा लगता, कुछ भी बोलोगे, क्योंकि यहाँ तुम ये समझ चुके हो कि नाम कुछ भी हो, बात ब्रह्म की हो रही है, बात परमात्मा की हो रही है। तो जो भी याद करोगे उस भाव से, यह भाव श्रेष्ठ है,
यहाँ भाव मुख्य है। इसमें इतना उलझना नहीं है कि हमारे तो शिव जी हैं और तुम्हारे तो राम हैं और हम अलग हैं तुम अलग, ऐसा नहीं। सब एक ही हैं, जो राम है वही शिव है, वही कृष्ण है, वही तुम भी हो, तुम अलग नहीं हो कि शिव कुछ हो रहे और तुम कुछ हो रहे हो। क्योंकि बेसिक रूप में असली में तो तुम क्या हो, ब्रह्म ही हो, है ना। सब ब्रह्म ही है। शरीर अलग अलग तरह के हैं, शक्ल अलग तरह की हैं, आदतें अलग तरह की हैं, मन में विचार अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए आप अलग अलग लगते हो, अलग अलग सोचते हो। सब एक सा थोड़ी सोचते हैं, है ना। लेकिन असली में क्या हो, ब्रह्म ही हो। क्योंकि ब्रह्म हो इसलिए ब्रह्म को समझ भी सकते हो। अब आप ये भी सोच सकते हो कि क्या गाय ब्रह्म नहीं है, क्या चींटी ब्रह्म नहीं है। ये तो हम कई बार कहते हैं, जितना ब्रह्म हाथी में उतना ही चींटी में, है ना। कहाँ हाथी कहाँ चींटी, सब में बराबर कैसे, आप में भी उतना ही। क्यों क्यों क्योंकि जब एक ही है वही आप में, तो जितना भी है सब आप में। आप मतलब ब्रह्म, तो जितना है सब आप ही। मैं लगा दिया लेकिन वो ब्रह्म ही। मैं एक आपको कंफ्यूजन हो गया कि मुझ में चींटी में, तुम शरीर को मुझ में कह रहे हो, मुझ जो बोल रहे हो शरीर को बोल रहे हो, चींटी शरीर को बोल रहे हो, हाथी शरीर को बोल रहे हो, लेकिन ब्रह्म बिना शरीर का है और वो एक ही है, वो अलग अलग है नहीं। तो सब में बराबर ब्रह्म है ना। यहाँ सिद्ध हो जाता है कि चींटी इतनी सी और बराबर कैसे, क्योंकि है ये वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अच्छा चींटी हाथी को भी छोड़ दो तो जितनी वस्तुएं हैं वो भी सब ब्रह्म ही है ना। हमारे यहाँ पत्थर की मूर्ति को क्यों पूजा जाता है? कई लोग कहते हैं हम तो पत्थर नहीं पूजते, तो आप सिद्ध करो कि पत्थर में नहीं है ब्रह्म। हम कहते हैं कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। जब सब जगह ब्रह्म है आप कुछ भी पूछ सकते हो, पत्थर पूछ सकते हो, लकड़ी पूछ सकते हो, फोटो पूछ सकते हो, कुआ पूछ सकते हो, झाड़ पूछ सकते हो, जो पूछना चाहो। मुख्य बात स्मरण, बहाना कुछ भी बना लो। इसलिए पूरी शादी के टाइम पे बस अब इसको पूजना है, अब उसको पूजने जा रहे हैं, उसको पूजने जा रहे हैं। अब ये हमारी भ्रमित हो गए हैं कि हम समझ नहीं पाते कि क्यों पूजने, बात बात पे भगवान का नाम लेना चाहिए। असली में कारण पीछे क्या है कि हर बात पे भगवान की याद करो, तब फिर कुछ करो अच्छा, फिर भगवान की याद करो, फिर कुछ अच्छा करो। कदम कदम पे तुम अच्छा भगवान को मनाओ, क्योंकि तुम नया जीवन शुरू करने जा रहे हो। इसलिए ये बेसिक चीज़ सब भूल गए। बस कहीं कुएं में जा रहे हैं, कुएं में पैर लटका के बैठ रहे हैं, नाटक ढोंग सब चल रहे हैं, ठीक है इसी में बहाना। लेकिन बहाना जो है वही तो भूल जाते हैं। याद तो प्रभु को करना है ना, वो भूल जाते, नाटक को भूल जाते। नाटक का के लिए ताकि प्रभु की याद आ जाए, बार परमात्मा की याद आ जाए, ब्रह्म की याद आ जाए। तो जिसलिए सब रचा गया है वो तो छूट जाता है और ये नाटक और बढ़ते चले जाते हैं। फिर ये हो जाता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, दूसरा कहता है हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, कुछ भी चलता है। तो इसीलिए सद्बुद्धि रहेगी तो सब समझ में आएगा सही क्या है, गलत क्या है, क्या छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। और वही घर में भी आप प्रेरणा दीजिए सबको, थोड़ा थोड़ा ऐसे जबरदस्ती मत करिए। कभी एक बात बोल के छोड़ दिए, सोचने दो लोग। ज़्यादा बोलोगे तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि बड़े ज्ञानी बन रहे, हमें ज्ञानी नहीं बनना, तुम ही बने रहो, है ना। बस एक बात बोल के छोड़ दो, करने तो उनको सोचने को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर का माहौल बदल सकते हैं, उनका भविष्य बदल सकते हैं। ऐसे आजकल कोई किसी का नहीं सुनता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बोलने से घर का वातावरण भी बना रहता है। वो बातें कभी कभी दिमाग में घूमती रहती हैं, जिससे फायदा मिलता है आगे, ठीक है। तो बात ये है कि हम सोए और हमें सपना आता है और नींद खुल जाती है। सपना कहाँ गया, क्या चला गया, क्या आया था
चला गया, क्या होगा? ना आया ना गया, है ना? ना आता है ना जाता है, बस आप कल्पनाओं में चले जाते हैं। जो आपके चित्त में रखा है, जो होता रहता है, बस वो चित्त में से उठा के बुद्धि कुछ कुछ सोचना शुरू करती है, क्योंकि जागते में विचार लगातार चल रहे हैं। शरीर तो लस्त हो गया, पड़ गया बिस्तर पे, लेकिन अभी दिमाग जाग रहा है ना? सामने कुछ नहीं दिख रहा, सामने कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जगत से बिल्कुल नाता टूट गया, लेकिन एक दूसरी कल्पनाओं की दुनिया में पहुंच गए। वो कल्पना चित्त में से उठा के सारी चीज़ें चित्त में रखी हैं, जन्मों जन्मों तक की भी जितनी चीज़ें हैं सब चित्त में भरी पड़ी हैं। और बुद्धि क्या करती है? मोहर लगाती है काय पे? जो मन संकल्प विकल्प करता है। संकल्प विकल्प का क्या मतलब है? करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, हमेशा दो चीज़ें सोचेगा मन। उसमें से एक चीज़ पर बुद्धि मोहर लगाएगी, जिस पे बुद्धि मोहर लगाएगी वो तुम करने लगोगे, है ना? फिर से बताते हैं, ये चार चीज़ें हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है? मन में संकल्प विकल्प पूरे टाइम उठते रहते हैं। कुछ भी जहाँ भी दिमाग चला जाता है, करें कि नहीं करें? मोबाइल सुने के बाद में सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने। अच्छा तो फिर कब सुने? कब नहीं सुने? बाद में सुने। अच्छा बाद में तो कब बाद में? ऐसे चेन चलती रहती है, कहने का मतलब इतना। तो इस तरह से जो आपने दो चीज़ें सोची चित्त में से उठा के, बुद्धि ने एक चीज़ पर मोहर लगा दी, खाऊं कि नहीं खाऊं? चल खा ले। नहीं खाते। अब बुद्धि ने क्या स्वीकार कर लिया? नहीं खाते। तो फिर मन कहेगा फिर कब खाएं? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। बुद्धि ने क्या दिया? 2 घंटे बाद। अच्छा ठीक है, 2 घंटे बाद क्या खाएं? कोई अंत नहीं है मन का, कोई उसका चैन रुकने वाली नहीं है, लगातार। अच्छा खाएं तो खा के फिर क्या करें? क्या मतलब है? लगातार विचार आ रहे हैं, बुद्धि में लगातार विचार आ रहे हैं, 1 सेकंड को भी वो रुकने वाली नहीं है। कब? जगते में। तो ये जो जगते में विचार आ रहे हैं, जब आप खाट पे लेटे, आपको रेस्ट मिला बॉडी को, तो आप थोड़े अलसाने लगे, है ना? शरीर तो लस्त होने लगा, लेकिन बुद्धि अभी जाग रही है। क्योंकि जाग रही है तो यहाँ इस संसार को छोड़ के दूसरा संसार खड़ा कर लिया चित्त को लेकर। चित्त में से कुछ ही बात उठाई और बस चलने लगा, दूसरी दुनिया में पहुँच गए। सब फिल्म चल रही है ना? सपना मतलब फिल्म। अब आप कहोगे ये तो सच्ची है, वो झूठी है, ये तो कहोगे ना कि यहाँ तो सब सच था, वहाँ झूठा है। कैसे? अगर सोते में आपको कोई 1000 रुपये दे गया और तुमने उसको उसमें रख भी दिया, अपने क्या बोलते हैं, हाँ जहाँ आप पैसे रखते हो वहाँ आपने रख दी। ठीक है, रखे, बिल्कुल अच्छे से पता कि उसने पैसे ला के दिए, हमने लिए, वो जाके उसमें रखे और ताला भी लगाए। अब नींद खुल गई, बताओ पैसे दिए क्या? लॉकर में रखे हैं क्या? ताला लगाया था कि नहीं? न खोला न लगाया। कब पता लगा? जब जागे। जब तक सोए थे पूरा सच लग रहा था। आप बताओ, सपने में कोई बात 1% भी झूठी लगती क्या? कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सपना देख रहे, काय को डरे? कभी लगता है? नहीं। नींद खुलने के बाद इतने डर रहे थे, थर-थर काँप रहे थे, और वो जो शरीर है वही पड़ा था, कौन काँप रहा है? हालांकि जबकि उस पर भी थोड़ा बहुत असर आ जाता है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार में अलग संसार बना रखा उतनी देर, वहीं पर है। और जब जागे तो खुद ही हंस दिए, न शेर है न डाकू है, काहे को डर रहे थे हम? खुद ही पे हंस दिए, खुद ही पे हंस दिए। अपनी बेवकूफ़ी थी क्या? कोई बेवकूफ़ी नहीं। ये संसार छोड़ा था, वो संसार पकड़ लिया। वो संसार तुम्हारे चित्त का संसार। चित्त में से कुछ भी बात उठाई और हो गए शुरू। जगते में भी चित्त में से उठाते रहते हो,
कभी 10 साल पहले मामा से मिले थे, वो बातें याद आ गई, है ना। कभी किसी दोस्त से, सहेली से लड़ाई हो गई, वो याद आ गई। और कितनी याद आ गई कि क्या क्या बोला था, क्या बोलते समय कैसा मुंह बनाया था, सारा पड़ा है आपके पास। तो भगवान नाम से क्या होगा कि ना तो ये याद रहेगा कि कैसा मुंह बनाया था और क्या बोला था, क्योंकि निरर्थक बातें हैं ना। निरर्थक बातों को क्या याद रखना है। हम तो जगते में भी अगर लड़ाई हो जाए तो कहते हैं जल्दी भूल जाओ, जितना जल्दी भूल जाओगे तुम्हारा लाभ है, और नहीं भूलोगे तो फिर सुनाने बैठ जाओगे किसी को, फिर और किसी के पास गए उसको सुनाओगे, फिर और किसी के पास उसको सुनाओगे, तो खिचड़ी 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 से खिचड़ी बन जाएगी। मतलब तुमने और उसमें जोड़ दिया, है ना, उतना ही तो भार है कर्मों का, और तुमने अपनी मर्जी से मिला दिया उल्टा सीधा। ऐसे ही क्यों सुना रहे हैं, इसलिए कि जगते में भी जो हो गया तो जाने दे, बीतीता ही विसार दे, जो बीत गई सो रात गई। ये आपको रखना पड़ेगा मन में कि जो हो गया, हालात थे, हो गई, खींचाता नहीं। घर में भी अच्छा देखो, पड़ोसी से अगर लड़ाई हो जाती है तो आप 6-6 महीने नहीं बोलते, और अगर पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो साल भर नहीं बोलते, काम ही नहीं चलता। तो भी एक बार हमारे गुरुदेव सुनाए करते हैं, एक बार खूब जम के लड़ाई हो गई पति पत्नी में, खूब जम के लड़ाई। कहने लगे, पति ने कहा कि अगर तू असली बाप की बेटी है तो मुझसे बात मत करना। भाई असली बात की तो हुई, कैसे करेगी बात। उसने भी कह दिया कि अगर तू असली बात का बेटा है तो मुझसे बात मत कर। अब दोनों ही असली बात के बेटे हैं, है ना। अब न वो बोल रहे ना वो, बहुत परेशानी। गृहस्थी में कैसे चले, पड़ोसी तो चल जाए कि पड़ोसी से बात करते ही नहीं। अब घर में 24 घंटे साथ रहना है, और कैसे काम चलेगा भैया बात बात पे। पप्पू पापा से कह फलानी चीज लाना, पप्पू पापा से नहीं अच्छा पप्पू स्कूल गया है और तब भी कहा जा रहा है पप्पू ये कर देना, पप्पू वो कर देना। अब पप्पू को कह रहे हैं, पप्पू के पापा को कह रहे हैं। अब पप्पू के पापा बोल देंगे तो वो बात से नहीं रहेंगे कि कहा है पप्पू तो स्कूल गया, किसको कह रही है पप्पू ना ये कह सकती है, तुमसे कह रहे हैं, क्योंकि दोनों असली बात थे। जैसे चलता इतनी मजबूत लड़ाई रही कि 4-6 महीने चलता ही रहा। 6 महीने हो गए, बहुत तंग आ गए, दोनों तंग हो रहे, एक छत के नीचे रह रहे। तो फिर अब बहुत परेशान हो गए, क्या करें। कोई युक्ति लगाई जाए कि बात के भी बने रहे। तो क्या करा पति ने, ये धोती वोती पहनते थे ना पहले टाइम पे, धोती पहन के सर्दी के दिन पे अलाव जला के बैठ गया। इधर वो बैठी है ताप रही है, इधर ये बैठी है ताप रही, बात नहीं कर सकती तो पति ने क्या करा, अपनी धोती का थोड़ा सा कोना उस अलाव की तरफ कर दिया कि बस जलने ही वाला है अब पत्नी देख रही है कि आग नहीं लग रहा है। तो जब उसे देखा जलने वाला, कहने अरे क्या पापा, भले ही असली बात के हो नहीं हो, मगर ये जल जाओगे तो क्या होगा फिर देखो तुम्हारी धोती में आग लगने वाली। तो कहते अरे नहीं, मेरी धोती में आग नहीं लगा, मैंने जान के उधर करा अब बता, अब लड़ाई का तुम नीचे देखना। तो इस तरह का चलता रहता है। क्यों कह रहे हैं ये, इसी तरह से आप जब पति पत्नी के रिश्ते का हो सकता है तो भी 6 महीने क्यों निकालो, काम चलना ही नहीं है। तो अच्छा ये है कि बात हुई, खत्म हो गई, बात हुई, तुम भी पानी पियो, हम भी पानी पिए, लो तुम भी पी लो, या पति ला के दे दे कि लो तुम भी पी लो, हम भी पीते हैं, थोड़ा ठंडा तो हो जाएगा दिमाग, है ना। इसी तरह से जैसे पति पत्नी की नींद बनती है और आप उसको ठंडा करने की कोशिश करते हो, ऐसे पड़ोसी से भी बोली लो। अगर बहुत ऐसा है, अलग अलग सोच है, तो बोल तो लो, हाथ तो मिला लो, दोस्ती तो कर लो। नहीं होती तो आते जाते जब आमने सामने पड़ोगे तो क्या कहते, अरे सुबह सुबह सूरत क्या दिख गई, सुबह सुबह उसकी सूरत देख ली हमने, अरे भैया आज तो बहुत बड़ा दिन निकलेगा, आज तो उसकी सूरत दिख गई, हम क्या बतलाएं।
अगर सामने पड़ जाता है तो बात भले नहीं कर रहे हो, हल्का सा मुस्कुरा दो। अभी तो ऊपर चिढ़ रहा है, भरा हुआ है ना, वो मुंह बनाएगा, तुम थोड़ा सा मुस्कुराए जैसा चेहरा बनाओ, अगली बार फिर मिलेगा, फिर हल्का सा मुस्कुरा, अभी ना तभी तो वो मुस्कुरा देगा। जैसे ही मुस्कुराए नमस्ते, बात खत्म। फिर भले ही असली बात के हो नहीं हो, लेकिन लड़ाई के मामले में तो बड़े असली बात के हैं सब लोग, है ना। मैं पहले क्यों बोलूँ, मैं पहले क्यों बोलूँ। और भारत में तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं नमस्ते पहले क्यों करूँ, वो सोचेगा ये करे, ये सोचेगा ये करे। तो जो पहले करेगा वो परमात्मा को पालेगा, समझिए बात। जो अहंकार को छोड़े, पहले करने का मतलब क्या, कि अहंकार नहीं। जो अहंकार में वो ये सोचता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं पहले करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो जो छोटा होके रहेगा वही बड़ा हो सकता है। इसलिए जो सत्संगी हैं, सत्संगियों को छोटा होकर रहना पड़ता है, हमेशा अपने आप को छोटा, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है, ब्रह्म बहुत बड़ा है, परमात्मा बहुत बड़ा है, उसके सामने हम क्या चीज़ बना। अगर हम इसको हम कह रहे हैं तो हम क्या है, करोड़ों अरबों लोग हैं और हम एक छोटा सा खिड़की जैसे, है ना। तो ऐसा ही ध्यान रहे तो हम ज़्यादा ऊंचे उठते चले जाते हैं। यही सब बातें सोचने की। तो वो जो सपना था, जो सपना आपको आया, वो कुछ भी नहीं था, वो एक विचार पड़े थे इसलिए आता। क्योंकि यहाँ जागते का एक कमरा है, जागते का कमरा छोड़ा तो सोते का कमरा, सपने का कमरा पकड़ लिया, वहाँ तुमने स्वयं से संसार पकड़ ली, तुम स्वयं ही सब कुछ बन गए। क्या कह रहे हैं कि जब तुम सपना देख रहे थे तो वहाँ अकेले तुम ही थे कि और भी कोई था। नहीं, तुम कहोगे हमारे ताऊ जी थे, बहुत दिन के बाद मिले थे, वो तो बहुत रोने लगे थे। लेकिन जब जागे तुम तो कौन कौन था तुम्हारे साथ, तुम ही अकेले थे ना। तो तुम ही तो ताऊ जी बन गए, तुम ही कुर्सी टेबल बन गए, तुम ही घर बन गए, सब कुछ तुम ही बन गए। ऐसा ही सब कुछ तुम ही बन गए हो इस संसार में। तुम मतलब ब्रह्म। जैसे सपने में तुमने इतना बखेड़ा खड़ा करा था, कहीं लड़ रहे थे, कहीं इलाज करवा रहे थे, कहीं दवाई खा रहे थे, सब कर रहे थे, तो दवाई भी तुम ही थे, पेड़ पौधे भी तुम ही थे, सड़क भी तुम ही थे, डॉक्टर भी तुम ही थे, जो था सब तुम ही थे, तुम अकेले ही थे। क्या समझ में आया सपने से? ऐसे ही ये समझो कि ये सारा जगत तुम्हारा ही रचा हुआ है और सब में तुम्हारा ही निवास है। दिखते हैं बहुत सारे, तो दिखने को तो सपने में भी दिख रहे थे। जैसे सपने में तुम्हें सब दिख रहे थे, ऐसे ही यहाँ सब दिख रहे हैं, लेकिन हो तुम एक ही। वो कौन? ब्रह्म, है ना। इस तरह सोचना, तब धीरे 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 सामीप्य बढ़ता है और धीरे धीरे विश्वास होता है कि हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। जो मरता नहीं है वो भूत प्रेत से क्यों डरेगा? डरे मरने वाला। जो डरेगा ही नहीं तो मरेगा नहीं तो डरेगा क्यों? मर जाऊंगा तो डरूंगा, जब मरूंगा ही नहीं तो डरना क्या है ना। पिछली बार हमने बताया था ना, हर डर के पीछे मृत्यु खड़ी है। जो काम हो गया, अरे मर नहीं जाए, बिगड़ नहीं जाए, खांसी हो गई, अरे मर नहीं जाए, जल्दी दवाई लाओ, ये रहता है। अरे तुम मरने का सोचा नहीं, मगर सोचते मरने का ही हो। हर डर के पीछे मरना है और तुम मरते नहीं हो, इसलिए मरने से डरते हो। तुम मरते नहीं हो, मरेगा कौन? जो पैदा हुआ वो मरेगा, क्योंकि आया है सो जाएगा। ये आया है ये जाएगा, जो कुछ भी आया है वो जाएगा, जो भी हो रहा है वो खत्म होगा। लेकिन एक ऐसा है, ना आता है ना जाता है ना, ना उसमें कोई चेंज होता है, ना वो खत्म होता है। वो कौन? वो ब्रह्म। और वो तुम ही तो हो। शरीर छोड़ दोगे, दूसरे कपड़े पहन लो, है ना। जितना जिसका कर्ज है उतने दिन रहोगे साथ में, कर्ज चूकते ही छोड़ दोगे, दूसरा पकड़ दोगे, कपड़े दूसरी जगह पैदल जाके वहाँ का कर्ज चुकाओगे, बाकी सब रोते रह जाएंगे। कितने दिन?
कितने साल? पहले दिन तो बहुत दुख है, दूसरे दिन क्या उतना ही है जितना पहले दिन? अच्छा 10वें दिन, 13वें दिन दौड़ दौड़ के 13 का इंतजाम कर रहे है ना। अब के मरने के लिए रोने बैठा है कोई? हाँ, कोई कोई आ जाते हैं थोड़ा रोने लगते हैं नकली, अब असली रोना नहीं आ रहा है ना। हाँ, कोई बात याद आ जाती है तो आंखें बन जाती हैं, लेकिन समाज में जो चल रहा है वो तो सब नकली चल रहा है ना। तो असली को पकड़ो। असली कौन? ब्रह्म। और वो तुमसे अलग नहीं। तुम नकली को छोड़ो और असली को पकड़ो। और असली को पकड़ोगे क्या? तुमको तुम पकड़ोगे क्या? तुम तो वही पकड़ो, मतलब अपने विचारों को। ये जानो कि मैं ब्रह्म ही हूँ। जब ब्रह्म ही हूँ तो क्या पैदा होना, क्या मरना? क्या तुम दूसरी शर्ट पैंट पहन लेते हो, दूसरी साड़ी पहन लेते हो तो क्या मर के पहने? मर के बदली, जीवित नहीं बदली। ऐसे ही तुम मरते नहीं, तुम कपड़े बदलते है ना। आत्मा ने कपड़े बदले, अब कपड़े कैसे करने उसके अनुसार कपड़े मिले। ज़्यादा खराब है तो नीचे की ओर, अच्छे हैं तो और ऊपर की, और बहुत अच्छे हैं सत्संग ही कर रहा है, सबसे अच्छा व्यवहार कर रहा है तो फिर मनुष्य। सबसे अच्छे कपड़े, इससे अच्छे और कौन से कपड़े? इससे अच्छे वो वाले कपड़े जो तुम अपने भगवान को पहना देते हो, बाजार से खरीद लाते हो। ये तो ना खरीदने पड़ रहे, ना पैसे खर्च करने पड़ रहे, फ्री में दे रहा है वो। कह रहे थे किराए का कमरा, लेकिन बिना किराए के कमरा दे रखा है उन्हें 60, 70, 90 साल तक के लिए। मानो तो बहुत किराया, दूसरों का भला करो, दूसरों की सेवा करो, यही तो किराया है। जिसने जितना किराया बता दिया उतना परमात्मा के करीब पहुंच गया, और जितना जितना कर्ज ले लिया उतना के पटाओ, जाओ पटाने के लिए लगे लगे ना हो जाते है ना। इंसान वेश में अगर नहीं मानते तो पशु वेश में जाके करना तो पड़ेगा, बिना करे काम नहीं चलेगा है ना। इसलिए करने से नहीं घबराओ, काम चोरी बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आप इसको समझिए, सभी बातें इस तरह की हैं जो बहुत आसान भी हैं। इसमें जितने इतनी देर से बोल रहे क्या कठिन है बताओ? कुछ भी कठिन नहीं क्या, लेकिन चिंतन मनन होता नहीं। चिंतन मनन क्या होता है? अरे उसने ऐसा कैसे बोल दिया, इतना बदतमीजी से बोला था, ये सोचने की क्या जरूरत है? उसने बोला उसका फल वो पाएगा, मैंने बोला मैं पाऊंगा। बार बार सोच के क्यों काम बढ़ाते हैं? क्योंकि हमने कई बार कहा है कि करना तो अलग बात है, उसका तो मिलेगा ही फल, लेकिन सोचने तक का भी मिलेगा। तो क्यों सोचते हो बार बार? छोड़ो, जो हो गया सो हो गया है ना। जो हो गया उससे ही कर्म बहुत कम हो जाते हैं। बार बार सोचने से पक्की बात हो जाती है, और पक्की हो जाती है तो भोगने के लिए तैयारी हो जाती है, भोगने के लिए फिर आप होते हैं। किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि आपकी किससे लड़ाई हो गई थी, उसने क्या क्या बोला था, मैंने क्या क्या बोला था। आप स्वयं ही भूल जाओ, दूसरों को क्यों याद कराते फिरते? फिर वो तीसरे से कह रहा उसको ऐसा ऐसा बोल दिया, देखो उसकी तो इज्जत ही उतार दी। भाई की इज्जत क्या होता है? इज्जत जो इज्जत से घबराते हैं ना वो भी परमात्मा को नहीं पाते, वो इसी में बैठे रहते हैं, कर्म जोड़ते रहते हैं। यार ये सब क्या करेंगे, अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, अरे ऐसा नहीं। निडर होकर रहो, ना हम गलत कर रहे ना हम करते। गलत करोगे तो डरोगे ही, और जब तुमने गलत करा नहीं है तो काहे को पड़ोसी से डरते हो, काहे को किसी से डरते हो? डरते रहते हो ना समाज से, पड़ोसियों से, अरे कैसे चलेगा, वो तो करना पड़ता है। डरना काहे को करना पड़ता है? क्यों डरना पड़ता? क्या किया आपने पाप ऐसा जो आपको डरना? जब आपने किया ही नहीं तो डर किसका पड़ा है? अच्छा बदनाम कर देगा कोई, तो बदनाम तो आप लिखा के लाए होंगे तो कर सकता है, कुछ नहीं किया होगा तो भी कर देगा, क्या कर लोगे पता? बदनामी तक से भी नहीं डरना है, तब आप उस सीट को पाओगे। अभी तो तरह तरह से डर डर के गलत काम कर लेते हो, चापलूसी करने लगते हो, कुछ हमारे लिए गलत नहीं बोलते, कोई सबको सामने सामने पटाते हो, पीछे पीछे बुरा बोल देते हो, है ना। तो ना पटाओ ना बुरा हो, एक नॉर्मल होके रहो,
और कभी कभी हम अपने बताने लगते हैं, मजबूरते भी हैं कि आप तो मुझे अपना बताने लगते हो, है ना। हमने क्या था, किसी से बातें नहीं करी सारी जिंदगी, शायद इसलिए कर्म नहीं बने। सुबह से लेके शाम तक कभी ना जाता किसी, हाँ किसी के यहाँ से बुलावा आया तो चले गए, 10 मिनट 20 मिनट बैठे आ गए, ना कोई बक ना बात ना चीत ना, तो किसी ने कुछ पूछा तो धीरे से जवाब देती, कोई बात ही नहीं, जबकि सबकी ज़िंदगी में कुछ कुछ होता ही रहता है ना। अब क्या होता है, हम महिलाओं का तो आदत है ना, जहाँ 2 महिलाएं मिली, अपनी तो अपनी पड़ोसी की भी बता रहे हैं, है ना, जबरदस्ती, जिससे कोई लेना देना नहीं तो भी। तो इससे क्या होता है, इससे अपना नुकसान। अगर तुम चाहते हो परमात्मा को पाना तो ये सब तरीके बदलने ही पड़ेंगे। ऐसा मत सोचो कि उसको बुरा लग जाएगा, कैसे करेंगे, है ना। ये सब आप अपनी गांठ बांध दीजिए, जब गांठ बांधोगे तभी चल पाओ, ये तो भूल जाओगे बार बार, फिर उसी में पहुंच जाओगे, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे वो क्या कहेगा, बस इतना ही ध्यान रखो, वो कुछ नहीं कहता। अगर सही ईमानदारी से चलो ना, वो प्रसन्न हो जाता है। बस उसके स्मरण में रहो, सब पे दया दृष्टि रखो, किसी के साथ बुरा नहीं करो और चलते जाओ, नाम जप करते रहो। नाम जप से बुरा भी होगा तो वो भी बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब बुद्धि है, क्योंकि विवेक जागा होता है। नाम जप का क्या मतलब, आप आत्मा को ही मानते हो, अनात्मा को नहीं। और नाम भगवान का नहीं लेने का मतलब क्या, अनात्मा को मानते हो, शरीर को ही मानते हो, आत्मा को नहीं मानते। और शरीर मरने वाला है, मरने वाले को क्या मानना है। ये तो आपको नियत समय के लिए मिलना है, जितना टाइम का अच्छे काम करने कर लो, है ना, नहीं तो अब बढ़ो आगे, तब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, आप भी चलो। इस तरह से सही बात, सभी प्रश्नों के पीछे एक ही बात खड़ी है कि आप भगवत स्मरण में रहिए, चिंतन में रहिए, अच्छी विचार लाइए। विचार खत्म नहीं होते, जब विचार आते ही रहते हैं। हमें पता है कि कोई समय ऐसा नहीं होता कि जब विचार नहीं आए तो फिर अच्छे विचार चलाओ ना। तो पहले खराब विचारों से अच्छे विचार चलाने पड़ते हैं, वो आ रहे हैं वो इधर चलाने पड़ेंगे। कुछ अच्छी बातें, कुछ भगवान की बातें, कुछ शुभ बातें, दूसरों के अच्छा सोचना, ये सब चीज़ें विचार तो आएंगे ही जब तक पहुँच नहीं जाओ। पहुँचने के बाद भी जरूरी नहीं है कि नहीं आए, तब भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंची जगह होती है, ये यहाँ तक पहुँचना जरा कठिन होता है। आप ये भी मत सोचो कि मेरे तो खत्म होंगे, नहीं होंगे, कभी ना कभी सबके खत्म हो सकते हैं अगर प्रयत्न सही ढंग से किया जाए। तो बस चलते रहिए, कोई चिंता मत करिए, कोई फिक्र मत करिए, जो गलती हो गई आगे मत करिए। यहाँ का प्रायश्चित क्या है, यहाँ प्रायश्चित कैसे किया जाता है, आप लोग प्रायश्चित कैसे करते हो, उपवास कर लिया, मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया, है ना, कुछ ऐसा कर दिया, हम तो प्रायश्चित कर। लेकिन यहाँ का प्रायश्चित क्या है कि जो बात आपको गलत लगी दोबारा नहीं होना चाहिए, बस हो गया प्रश्न। ना उपवास रखने की ज़रूरत है, ना प्रसाद चढ़ाना चढ़ाओ, लेकिन इस नाम से मत चढ़ाओ तो प्रायश्चित करना। प्रायश्चित का असली प्रायश्चित करना यही है कि जो गलती हो गई और तुम जान गए कि मुझसे गलती हुई, आगे ना हो, बस हो गया। अगर आपने प्रसाद चढ़ाया है फिर गलती करे जा रहे हो, फिर गलती करे जा रहे हो, कोई करा ही नहीं प्रायश्चित। आप तो जैसे कि तैसे ही, और कह के अपने को बुद्धि बना रहे करने प्रायश्चित कर लिया, टाइम पर कर लिया जब बराबर करे जा रहे हैं। इस तरह से बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि वही ब्रह्म, कहीं से लाना नहीं, कहीं ले जाना नहीं, है ना, कहीं बहुत दूर अपने को पाने के लिए नहीं जाना, है ना। सभी चीज़ें आपको कहीं जाके लाने की ज़रूरत नहीं है। दाल चावल के लिए जाना पड़ सकता है, पानी पीने के लिए भी जहाँ भरा रखा है वहाँ तक जाना पड़ सकता है, लेकिन आपको जानने के लिए आपको कहाँ जाना है बताओ तो। सोते उठते बैठते जाते हर वक्त आप ही के पास हो ना। कौन से? ये वाले आप आपके पास नहीं, आप ही आपके मैं समाया, इतना ही समझ।
और समझ लो आप में आप समाएगा, है ना, दूर है ही नहीं, आप ही सब कुछ। कौन से वाले जो दिखते नहीं मगर आपसे ही चलते सब चलता है। जैसे बिजली, बिजली है तो पंखे चल रहे हैं ना, बिजली है तो बल्ब जल रहे हैं, बिजली है तो प्रेस कर लो, बिजली सब काम चलेगा। बिजली ही नहीं है तो पुराने कपड़े हो गए, फेंको, जलाओ, बढ़ाओ। तो बिजली ही सब कुछ है, बिजली ही ब्रह्म है। आपकी जो बिजली है वो ब्रह्म है। ब्रह्म को ही याद करो, परमात्मा को ही याद करो। अब उसको चाहे आप शिव रूप में याद करो, चाहे राम के रूप में याद करो, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे हनुमान जी के रूप में, आदि आदि जो भी देवी के रूप में, बहुत से रूप हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ रूपों की कमी नहीं है, जिस रूप में चाहो, क्योंकि एक इष्ट बनाना पड़ता है ना। और जब प्राप्ति होती है तो वही हो जाते हो जो आपका इष्ट होता है। तो यह यात्रा बड़ी आसान है मनुष्य जीवन के लिए, लगती है कठिन और ऐसा लगता है क्या है यार, इसमें कोई दम नहीं है बेटा, लेकिन यही दम है, यही काम की बात है। इतने श्रेष्ठ योनि में आई हुए हो तो यही काम है शुरू से आखिर, और हो गया बस काम खत्म। अब क्या करना है? अब आनंद में जियो, खजाना, आनंद का खजाना। किसी को बहुत सारा खजाना मिल जाए तो कोई छोड़ता है क्या? आनंद से बड़ा खजाना है क्या? सब खजाना ठीक है, आनंद मिल जाए तो और कुछ कीमती लगता ही नहीं है ना, सब होता रहता है, फिर आपको करना नहीं पड़ता, होता ही रहता है अपने आप सब कुछ। तो ऐसी जगह पाने का प्रयत्न करिए, चलते रहिए, है ना, लगातार चलते रहिए, एक दिन आपकी जीत हो जाएगी। परमात्मा कोई हारता है किसी से? परमात्मा हारा है क्या? हार सकता है क्या? तो वही तो हो तुम, पता तुम कैसे हारोगे? जब ब्रह्म नहीं हारता, सब कुछ वही है, उसी का जोर चलता है, तो तुम और ब्रह्म अलग हो क्या? तो तुम्हारा जोर भी तो चलता ही है। नहीं चलता? अच्छा, जिसको लग रहा है नहीं चलता वह हाथ खड़ा कर, नहीं चलता ना, बहुत अच्छे से चलता है। चलता है उसके लिए हाथ खड़े खड़े करना। मैं इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा सा प्रश्न पूछना था, आपको ही बताया। अगली बार के लिए रख लो, ठीक है। अच्छा बोलो, बोलो क्या प्रश्न? फिल्मा इतने अच्छे से समझ में आता है और जोड़ के चलता है कि ना, जब काफ़ी ये समस्याएं आती थी तो हम ये भगवान से एक बात ये बोलते थे, वो भगवान जब दिमाग में खिचड़ी पकती थी तो ये सब मैं भूल जाऊँ, मैं ये सब भूल जाऊँगी, मैं ऐसे सोचती थी। समझिए, बार बार कह रहे हैं, ये इतना ही समझिए, बार बार कह रहे हैं कि तुमसे प्रार्थना कब करते? तुम्हें तुमसे प्रार्थना करने की जरूरत, भूलने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। इतनी देर से क्या याद दिला? भूलने पे जोर नहीं रखना है, याद रखने में जोर रखना है। किसको याद करो? जैसे ही उसको याद करा सब भूल गए। सबके अंदर में वही है, हर प्रश्न का उत्तर आके वही खत्म हो जाता है। जो भी प्रश्न है तो खुद ही प्रश्न उठाओ अपने मन में और खुद ही उत्तर ढूंढो, तब पाओगे कि हर प्रश्न का जवाब ब्रह्म पर जाके खत्म होता है ना। कहीं कोई मुश्किल ही नहीं, जब ब्रह्म पे ही खत्म होता है। सारी दुनिया ब्रह्म के आसपास ही घूम रही है, केंद्र में ब्रह्म है, तो आप ही तो सब कुछ हो, तब आपके ही हाथ में। आप उसमें फंसे रहते हो, इसलिए कहते हो भगवान भुला दो, उसको वहीं का वहीं छोड़ के याद करो परमात्मा, भगवान को याद करो, बस आपकी समस्या हल हो गई। प्रार्थना करने से कुछ नहीं। आज कोई मिले थे हमें, वहाँ गए थे, कोई मर गए थे करके, तो उन्होंने कहा हमें कुछ बातें ऐसी कि हम तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, बस अब तो हम वृंदावन में चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप कुछ स्थिति में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने पे अहंकार करोगे तब तक कहीं नहीं पहुँचोगे। जब भी आप ये सोचोगे हम तो बहुत आगे चले गए, आप कहीं नहीं गए, कहाँ के कहाँ पड़े हो। आखिरी क्षण तक आपको यही सोचना पड़ेगा कि मैं क्या, भगवान इतना महान,
मैं कुछ भी नहीं, है ना। अरे हम तो बहुत परेशान है, किसके, उसके कारण बहुत परेशान है, उसने इतनी बातें सुना दी, हम भूलें नहीं। आप भूलना की सोचो ही मत, आप तो याद करो, उसको याद करो जिसको याद करना है। उसको याद नहीं कर रहे इसलिए यहाँ याद आई। दिमाग तो एक ही है ना तुम्हारे पास। अब चाहे लड़ाई याद कर लो, चाहे भगवान को याद कर लो। उस टाइम ये याद करो कि ब्रह्म के क्या गुण हैं और मैं ब्रह्म हूँ। क्या ब्रह्म ऐसे करता है? कितने ही लोग गालियाँ दे रहे हैं भगवान को। क्या कभी आके किसी से लड़ा, किसी से शिकायत करी कि तू मुझे ऐसे क्यों बोलता है? मैं सारे दिन जिंदगी से सुन रहा हूँ तेरी गालियाँ, कब तक सुनूं? कभी कहा? अब इससे सहन शक्ति बढ़ाओ कि हमें कितना है शक्ति सुन पाए। जितना सुनोगे उतने कर्म घट जाएंगे, समझिए बात को, आपका लाभ हो रहा है। आप उसको सोच के बढ़ा लेते हो। असलियत क्या है कि जितना बुरा किसी ने कह दिया उतने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए उसने, क्योंकि बुरा कह रहा है उसकी सजा उसको नहीं मिलेगी, और तुमने बुरा सह लिया तो तुम्हें पुण्य हो गया, मतलब कर्म कट गए तो पुण्य जैसा ही है ना वो। तो बस इतना ही तो करना है कि परमात्मा की याद में अगर तुम इसमें उलझ जाते हो कि उसने बोल दिया हमारी बेइज्जती हो। नहीं नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, परमात्मा के बंदे की कोई बेइज्जती कर ही नहीं सकता। बस याद उसको करना है जो तुम हो, है ना। उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और जब बिगाड़ नहीं सकते तो तुम्हारा कोई कैसे बिगाड़? तुम तो रचने वाले हो सारे जगत को, तुमसे ही तो सारा जगत हुआ है। तुम्हें कौन हिला सकता है? हाँ, गलत तरफ मुड़ जाओ, गलत काम करने लगो, अपने इंसानियत भूल जाओगे, मैं इंसान हूँ यही भूल जाओ, तो फिर बात तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, फिर रोते रहो सारी जिंदगी, है ना। सही करते रहोगे तो कोई तुमको बिल्कुल परेशान कर ही नहीं सकता। वो जो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, वो स्वयं परेशान हो रहा है इसलिए बोल रहा है, ये तो समझो। तो बिना परेशानी हुए कोई चिल्ला ही रहता है? वो स्वयं परेशान होता है इसलिए चिल्लाता है, और तुम उसके परेशान करने से तुम होने लगते हो। तुम उस पर दया दिखाओ कि वो दुखी है इस टाइम, वो विचारों से परेशान हो रहा है इसलिए मुझे बोल रहा है, बोल ले लो। अपने मन में तो शांत हो जाओ, देखो शांत हो जाए। जहाँ तुम जो जोर से नहीं कहना, नहीं तो पत्थर लेके मारेगा। मन में कहो कि शांत हो जाओ। तुम्हें किसी से प्रार्थना नहीं करनी, तुम तो स्वयं ही ब्रह्म हो। शांत हो जाए, शांत हो जाए। अपने को आजमाओ ना, कुछ कुछ सपने देख लेते हो, सच हो जाते हैं, उसमें खुश मत हो। तुम्हें कितनी शक्ति है ये देखो कि तुम किसी को शांत करना चाहती हो गहरे मन से, वो कितना शांत हो पा रहा है बिना बोले, बिना छेड़े। हो जाएगा, है ना। इस तरह से चलिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुछ नहीं है, जीने के तरीके हैं बस। अगर जीवन में जीना आ गया तो फिर कुछ करने को ही नहीं बचा। आप तो राजा हो, महाराजा, है। भगवान तो महाराज है ना, इसीलिए तो महाराज लगाते हैं। अब कोई नहीं है उसके आगे जो भी वहाँ पहुँच गया, क्योंकि इतना सहने वाले कि सारी दुनिया गाली दे रही है, वो उतर के ही नहीं आ रहे कि क्यों दे रहे हैं। परमात्मा बांटने लगता है, इधर आप कहता है परमात्मा कह रहे हैं किसी से, उससे मिलाओ, जगत से मत मिलाओ, है ना। उसको इतना बुरा कहने के बाद भी वो लगातार सबका अच्छा करे जा रहा है। अच्छा, वो बुरा कर रहा है क्या? जो तुमने करा उसका फल देना है बस, वो कुछ नहीं बुरा करता, ना बुरा करता है ना अच्छा करता है। जैसा जो है उसके फल देता है, क्योंकि उसका वो डिपार्टमेंट, जैसे ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट क्या है? जन्म देना, सृष्टि रचना। और विष्णु जी का डिपार्टमेंट, और शंकर जी का, सब अपना अपना काम कर रहे। ऐसे ही वो भी अपना काम, वो कुछ ये जो फल देने की बात है वो ना उसके लिए ब्रह्मा को रखा है, उन्होंने नियुक्त किया है, ना विष्णु को, ना शंकर को। वो स्वयं फल देते हैं, क्योंकि कोई बेईमानी न करने पाए, है ना। अब कभी कभी यहाँ जगत की बात आ जाती है, हम उसको अवॉइड करते हैं सत्संग से मिलाने के लिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, ध्यान से देखो। तो बस इस तरह से चलिए, इसीलिए तो षट संपत्ति की बात करते हैं। अभी आपने नहीं सुनी है षट संपत्ति, आप टाइम से आओ, प्रश्न रखो तो फिर आपको नहीं चलाएंगे।
ऐसे सुनते सुनते समझ में आने लगेगी है। इस तरह से आप ध्यान रखिए, कभी टाइम मिले तो याद रखिए अंतःकरण किसको कहते हैं, हम अगली बार पूछेंगे है नए कहने के। इस तरह से आप खूब प्रसन्न रहिए। कोई ज़्यादा लड़ता है तो और प्रसन्न हो जाइए, मेरे कर्म काट रहे, मन ही मन में नमस्कार कर पाओगे, कर पाओगे। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है मतलब तुम्हारे कर्म बैठे बैठे कट रहे हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर ले रहा है। इस बात को गहरे से गठान बांधो तो कर सकोगे। और अरे मुझसे बोल दिया, मुझे गाली दे दी, अब मैं उसने 1 दिया मैं 4 दूंगा तो तुम्हारे 4 कर्म बन गए, है ना। तुम तो ये समझो कि मैं ब्रह्म हूँ और वो गाली ब्रह्म को दे रहा है, तो ब्रह्म उसका नतीजा देगा कि नहीं देगा? तुम करने वाले इससे हो, है ना, लेकिन ब्रह्म तो सारे जगत को करने वाला और वही तुम हो। ये तो टेम्परेरी है ना, जो इससे कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, गा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो तो टेम्परेरी है। लेकिन असली में कौन है जिससे जगत हुआ है? तो वही करो, वही अपनाओ, उसी को सब कुछ मानो। मैं भी वही हूँ, मैं बुरा क्यों करूँ किसी का? उसने कर दिया, नादानी में कर दिया, वो सत्संग नहीं जानता इसलिए कर दिया। लेकिन हम तो कितनी ऊंची बातें सुनते हैं, हम तो अपने शास्त्रों की बातें सुनते हैं, तो हम क्यों बहते हैं इसके साथ? हमारा रिमोट उसके हाथ में थोड़ी है कि उसने लड़ाई शुरू करी और हम भी करने लड़ने लगेंगे। बात तो जब है कि वो लड़ाई लड़के चुप हो जाए, तुम बोलो ही नहीं, तो तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ में है ना। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, बहुत अच्छी ज़िंदगी रहेगी। ठीक है, तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव